have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच. It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं. 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है. चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है. वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है. देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम. वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है. ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है. उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं. और फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान का जो उबला हुआ आलू है वो रोहित शर्मा के बयान पे भाई टिप्पणी कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है. उबला हुआ आलू आपको पता चल ही गया होगा भाई, इस्मामुल उल हक या फिर इंजी भी कह सकते हो. और सबसे बड़ी बात, उसने जो कहा है, दोबारा से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है या फिर एक जो है न्यूज़ चैनल पे वो आए थे, जहाँ पे उन्होंने दोबारा से अपने बलबोलेपन से उन्होंने बोला है कि जो चीज़ जिसने सिखाई है, जहाँ से आई है, उनको मत बताओ. वो रोहित से कह रहे हैं, मतलब उन्हें कहने का मतलब है भाई जो बॉल टेम्परिंग उन्होंने की है, उनके टीम ने की है, तो भाई कम से कम उनको तो मत सिखाओ कि कैसे क्या होता है. तो आप खुद सोच सकते हो. और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई इस्माउल हक को खुद पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड हैं वो किस तरीके उन्हें खुद बेवकूफ़ गधा बोले जा रहे. तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसके बाद मिलता हूँ वीडियो को एंड. the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच. It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं. 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है. चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है. वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है. देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम. वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है. ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है. उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं. तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें, स्पेशली इन आ कंट्री, कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा. बट they also think कि these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are in better form. Appreciate them for being, and they're performing well, them. of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रेस्ट पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया. सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नज़र आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से. वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते. हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं. हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं. रूटीन लाइफ में भी ऐसा. जवाब में फिर इस्मामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए. ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने ही दुनिया को बताया कि ये कैसे होती है. फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया. सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है. सलीम मलिक ही वेंट 1 स्टेप अहेड. उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए, तो तब तक पहले. हालांकि इस्मामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है. तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं. इस्मामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए. तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े या हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही होगी कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए. तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है.
तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे, या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने हैं। तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की ज़रूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। एक सहाफी ने सवाल ठोक दिया। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि एक बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उसने सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने, भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें। इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। या तो फिर जान के कोई मशवरा देता है कि यार ऐसा एक चुटकुला छोड़ दो कि बस सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मच जाए। भाई आप लोग भरे पेट के लोग हैं, आपके लिए अब इज्जत बहुत ज्यादा है। ये बातें इस किस्म की अगर कोई सतही चलता फिरता आदमी सोशल मीडिया पे करता है व्यूज के लिए, तो वो उसकी बात समझ में आती है। अब ऐसा कोई जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ हथियार नहीं रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं। कादिर भाई बोलते थे कि भाई विकेट तो अगर डेड है तो आप भी डेड हो, मजा तो यह कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही बात वसीम अकरम ने की कि आप भी तो बॉलें अपनी डेवलप करो कि यार ये अकॉर्डिंग द फील्ड है क्या है। आप देखो तो सही, अक्षर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, ऐसी की तैसी पूरी दुनिया ने उसकी ऐसी की तैसी की हुई थी कि यार आप लोग 3 स्पिनर। उसने क्या कहा कि यार हम तीनों बात कर रहे थे, यादेव भी कर रहा था, अक्षर भी कर रहा था और दूसरा भी कर रहा था, तीनों चारों स्पिनर उनके लगे हुए थे। किसी कोई टॉप स्पिन करता है, कोई किसी के पास एयर में ज्यादा स्पीड है, सामने बॉल मारता है जाकर। किस तरीके से उन्होंने लालच दिया उनके बॉलरों ने, देखे। तो इंजमाम भाई 10 दफा सोचें, आप बिल्कुल क्रिकेट पे एनालिसिस करें, और भी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं यार। सोच लेते हैं कि अच्छा मैं ये जवाब दूंगा, वैसे तो जवाब देना बनता ही नहीं था। आपने एक मैसेज खुद कर दी थी, अब एक बात रोहित शर्मा की तरफ से रिप्लाई आ गया था, उसके बाद बस पीरियड इसको खत्म कर देना चाहिए था, बट जवाब दर जवाब ये सिलसिला चल रहा है। तो इंजमाम लगता है ये कहना है कि जो चीज हमने सिखाई है वो हमें ही ना सिखाई जाए। तो इसलिए मैं क्या ड्राइव करूं अली? यार मैं यही बात कहूंगा, तुमने जिस तरह शुरू में बोला कि चलें एली, सबसे पहले तो मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ कि आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई, आप सबूत के साथ लगाएं तो फिर ठीक है, आपकी आवाज में दम हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जब इस बात को भी एक इशू बना दिया जब रोहित शर्मा ने इस चीज का जवाब दिया, लेकिन मैं तो मेरी जाती ओपिनियन में रोहित शर्मा ने बहुत अप्रोप्रिएट जवाब दिया और क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ जवाब दिया। सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका भी पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा कि जी उन्होंने बॉल टेम्पर कर। लेकिन जी बॉल टेम्परिंग आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। मैंने उस दिन भी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, देयर इज ओनली वन लीगल वे टू टेम्पर द बॉल नाउ, और वो लीगल वे भी आईसीसी के जो खड़े हुए एम्पायर्स हैं वो उसको फौरन क्या कहते हैं नोटिस करते हैं और फौरन टीमों को मना करते हैं कि बॉल को टिप्पा नहीं देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, पूरी वीडियो आपने देख ली होगी, क्या मामला था वो भी आपको पता चल गया होगा। यहाँ तक कि इस उबले हुए आलू को, इस ऊंचे पजामे वाले को खुद जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड हैं, जैसे कि आप उसमें वसीम अकरम और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो कि खुद बोल रहे भाई इस्मामुल हक जो है उनको नहीं बोलना चाहिए ये, और बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। खुद वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो चीज़ जिसने करी है, जिसने सिखाया, उनको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल फ्रेंड्स हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि आज जो है इंडिया फाइनल खेलने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और 101% कप जो है इंडिया ही लाने वाली है, और रोहित शर्मा आज फिर से ताबड़तोड़ यहाँ पे रन बनाने वाले हैं। और कल दोबारा आपको पाकिस्तानी मीडिया में या फिर इंडियन
तो भाई खुश होंगे। पाकिस्तानी खुद अपनी रोटी सेकने के लिए इतने वीडियोस बनाएंगे कि आप देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।